इस वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड का सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो आपको देखने को मिल जाए। ये इक्वेशन ग्राफिकली मेथड पे है और इसके लिए हमें ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखना है जिससे हमें ये डेरिवेशन आसानी से आ जाए। ग्राफ को आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे दूरी पे आधारित है। एंड दूरी के लिए हमें ये जो ग्राफ में आपको ये बिंदु दिख रहे हैं OADC, इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। टोटल का क्षेत्रफल निकालना है एंड इसमें आपको इस टोटल का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसमें आपको एक आयत दिखेगा OABC दिखेगा और एक त्रिभुज दिखेगा BCD। तो इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर इस टोटल का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसे अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ग्राफ को आप ठीक से देखिए, इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके बिंदु कौन से हैं OAD एंड C। इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज AODC का क्षेत्रफल। राइट स्टूडेंट। एंड इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है जिसका कौन से बिंदु है OABC। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, आयत OABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ऊपर दिख रहा है, त्रिभुज का क्या नाम है CBD। तो प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। राइट स्टूडेंट। तो आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। राइट स्टूडेंट। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ग्राफ पे चलते हैं जिससे हमें लंबाई चौड़ाई और ये आधार और लंब के बारे में पता चलता है। तो ये आप ये आयत में देखिए, ठीक है। आयत में आपको लंबाई क्या दिख रही है OC को हमने क्या नाम दिया है U। लंबाई की जगह क्या लिख सकते हैं U इंटू चौड़ाई की जगह क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई हमारी आयत की क्या है CB को T से हम लिख सकते हैं। चौड़ाई को T मान लेते हैं प्लस 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार क्या है, त्रिभुज का आधार BC है। आधार हमारे क्या हो जाएगा, BC को का क्या हम नाम दे सकते हैं T एंड इंटू लंब इस त्रिभुज का लंब क्या है BD को हम क्या, हमने पहले की वीडियो में BD का क्या नाम रखा था V माइनस U। अब इसे अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं, UT प्लस हाफ TV माइनस U। गैस पहले क्वेश्चन में मैंने जो सॉल्व करवाया है क्वेश्चन, उसमें मैंने V माइनस U की जगह पे कुछ रखा है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें मैंने 80 V माइनस U के जगह पे 80 रखा है। राइट, देख रहे हैं आप ना, V माइनस U के जगह पे 80 रख सकते हैं क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो V माइनस U इज इक्वल टू 80 रख सकते हैं। हम इस इक्वेशन में UT प्लस हाफ T V माइनस U के जगह पे हम 80 रख सकते हैं और इसे अच्छे से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। UT प्लस हाफ T 80 एंड UT प्लस हाफ T का गुणा कीजिए 80 में, 80 स्क्वायर हो जाएगा आपका।
एंड दूरी के बारे में निकाल रहे थे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होगा। इस प्रकार हमारा सेकंड इक्वेशन सॉल्व होता है। एंड थर्ड की ओर हम चलते हैं। थर्ड हमारा इक्वेशन क्या है? थर्ड हमारा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये आपको, जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं, थर्ड इक्वेशन भी हमारे दूरी पे ही आधारित है। ठीक है, इसमें हमें ग्राफ पर थोड़ा फोकस करना होगा। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो थर्ड इक्वेशन है इसमें ये पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है। यहाँ ए ओ सी एंड डी टोटल एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, इसका टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? सो टोटल के लिए कौन कौन से बिंदु हैं? ए ओ डी सी। सो समांतर चतुर्भुज ए ओ सी डी का क्षेत्रफल, राइट स्टूडेंट। और ए ओ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो S इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यह हमारा समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है। ठीक है गाइस। सो ग्राफ में आपको जो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ए ओ सी डी का क्षेत्रफल हमने लिया है। और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। सो एस इज इक्वल टू हाफ समांतर भुजाओं का योग क्या है? समांतर भुजाओं का योग यही है। ये समांतर भुजाओं का ये जो योग है v प्लस, अगर u और v और प्लस u कर लें तो इस पूरा समांतर भुजाओं का योग मिल जाता है। सो u प्लस v इंटू ऊंचाई क्या है? ऊंचाई हमारे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई t है। ठीक है, सो ऊंचाई की जगह पे t रखेंगे एंड s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी बराबर क्या रख सकते हैं? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में अभी देख रहे हैं आप माइनस यू वी माइनस यू के जगह पे ए टी रखा एंड जिससे हमें पता चलता है वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है। टी बराबर क्या हो सकता है? टी बराबर होता है वी माइनस यू अपान ए। स्टूडेंट, ये जितने मैं फॉर्मूले ये उल्टे सीधे करके आपको बता रही हूँ, ये सारे एक्सीलरेशन यानी त्वरण के ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं त्वरण की एक सरल सी डिफरेंशिएशन, वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो यही जो त्वरण आपको दिखाई दे रहा है, इसी के मैंने कहीं पे टी का मान ले लिया है, कहीं ए का मान ले लिया है, कहीं u माइनस वी को ए टी रख दिया है। तो इस टाइम पे हमें टी का कोई मान चाहिए, तो टी हमारा क्या आया? टी हमारा है v माइनस यू अपान ए। अब ये जो t का मान है, इस t के मान पे रख देते हैं। s इज इक्वल टू हाफ v माइनस यू इंटू टी का मान क्या रख दें? v माइनस यू अपान ए एंड मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर लेते हैं। एज इज इक्वल टू वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू एंड नीचे टू का ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आएगा एंड 2as का तिरछा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हमारा जाएगा 2as इज इक्वल टू वी का वी से वी का मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस यू का यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन सॉल्व हुआ। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इमोशन के फर्स्ट डेरिवेशन को अच्छे से डेरिवेट किया है एंड
और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना करें, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ आपको नई वीडियो ज़रूर मिल जाए। वेलकम एंड थैंक